कहानी की शुरुआत में हम वेंडी नाम की एक जवान लड़की को देखते हैं। वेंडी का अपने परिवार के साथ रिश्ता ठीक नहीं होता, इसलिए वो अपने घर में नहीं रहती है। उसका सपना है अलास्का जाना और वहाँ फिश प्रोसेसिंग प्लांट में काम करना। उसे लगता है कि वहाँ उसकी अच्छी कमाई होगी और जिंदगी की मुश्किलें थोड़ी कम हो जाएंगी। वेंडी अपनी जिंदगी में बहुत अकेली है, पर उसके पास एक प्यारी सी डॉगी है जिसका नाम है लूसी, जो उसके लिए सब कुछ है। वो उसके साथ अपनी पुरानी गाड़ी से ओरेगन के एक छोटे से शहर में आई है। वेंडी की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब है और उसके पास न ढंग की नौकरी है, न ही घर और न ही ज्यादा पैसे। वो हर चीज बचाकर खर्च करती है और लीसा के साथ अपनी कार में ही सोती है। वेंडी के लिए कार ही उसका घर है। उसके पास इतने पैसे भी नहीं है कि वो होटल में रुक सके या फिर ढंग का खाना खरीद सके। यहाँ तक कि अपनी डॉगी के लिए खाना खरीदने से पहले भी उसे सोचना पड़ता है। इसलिए वेंडी एक नई शुरुआत की उम्मीद और अपने सपने को पूरा करने के लिए अपने डॉग लूसी के साथ अलास्का के लिए कुछ दिनों में निकलने वाली है। वेंडी अपनी कार को एक सुपरमार्केट के पास पार्क करती है और रात में लूसी को लेकर पास के जंगल में टहलने जाती है। वहाँ कुछ लोग कैंप कर रहे होते हैं। वो वेंडी से लूसी के बारे में पूछते हैं और उससे बात करने लगते हैं। वेंडी उन्हें बताती है कि मैं यहाँ से नहीं हूँ, मैं कुछ दिनों बाद लूसी के साथ अलास्का जा रही हूँ। एक आदमी कहता है कि मैं भी कुछ समय तक अलास्का की एक फैक्ट्री में काम कर चुका हूँ। वहाँ पैसा ठीक ठाक मिलता है और ज्यादा खर्च भी नहीं होता है। उस जगह में काम भी जल्दी मिल जाता है क्योंकि वहाँ वर्कर की बहुत कमी है। इसके बाद वेंडी लूसी को लेकर वहाँ से निकल जाती है और अपनी कार के अंदर आकर दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह एक बूढ़ा सिक्योरिटी गार्ड कार के शीशे पर नॉक करता है और वेंडी को उठाता है। वेंडी जब उठती है तब वो कहता है, तुम यहाँ रोड के साइड में गाड़ी लगाकर इस तरह नहीं सो सकती, तुम्हें यहाँ से आगे बढ़ना होगा। वेंडी कहती है ठीक है। वो वहाँ से जाने के लिए गाड़ी स्टार्ट करती है, पर गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होती। वेंडी कई बार कोशिश करती है लेकिन गाड़ी चालू नहीं होती है। तब सिक्योरिटी गार्ड उसकी मदद करता है और उसके साथ मिलकर गाड़ी को धक्का देकर साइड करवा देता है। वेंडी गाड़ी को ठीक करने की कोशिश करती है लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर गाड़ी में प्रॉब्लम क्या है, जिससे वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। इसके बाद वेंडी वॉशरूम में जाकर फ्रेश होती है और आसपास कोई गैराज ढूंढने लगती है। सिक्योरिटी गार्ड उसे बताता है कि एक गैराज सामने है लेकिन आज वो बंद है। वेंडी उस गैराज के कल तक खुलने का इंतजार करने का फैसला करती है। उसे अंदर से डर भी लगता है कि कहीं गाड़ी में कोई बड़ी खराबी ना हुई हो जिससे उसे ज्यादा पैसे देकर गाड़ी बनवानी पड़ेगी, और अभी उसके पास उतने पैसे भी नहीं है। यहाँ लीसा को भूख लगी होती है इसलिए वो भौंकने लगती है। वेंडी कार की डिग्गी से डॉग फूड निकालती है और उसे खाने को देती है, लेकिन डॉग फूड अगली बार खाने के लिए बचा नहीं होता है और अभी इतना खाना लीसा के पेट के लिए पर्याप्त नहीं होता है। इसलिए वेंडी आसपास के बैग में खाली कैन इकट्ठा करने लगती है ताकि उन्हें बेचकर कुछ पैसे कमा सके और लीसा के लिए डॉग फूड खरीद सके। जब वो कैन बेचने जाती है तो वहाँ पहले से ही लाइन लगी होती है। बाकी लोग के पास ज्यादा कैन होते हैं और शायद ही वेंडी को कैन बेचकर पैसे मिल पाएंगे, इसलिए एक आदमी जो कैन बेचने आया होता है उसे वेंडी अपनी कैन दे देती है। फिर वेंडी लीसा को एक सुपरमार्केट के बाहर बांध देती है और अंदर डॉग फूड खरीदने जाती है, लेकिन डॉग फूड की कीमत उसके बजट से ज्यादा होती है। मजबूरी में वेंडी ना चाहते हुए भी एक डॉग फूड का कैन चुपचाप अपने बैग में रख लेती है और वहाँ से निकलने लगती है। तभी एक स्टाफ मेंबर उसे ऐसा करते हुए देख लेता है और पकड़कर अपने बॉस के पास ले जाता है। वेंडी के बैग से डॉग फूड निकालकर वो कहता है कि ये चोरी कर रही थी। स्टाफ कहता है, अगर तुम्हारे पास अपने डॉग को खिलाने के लिए पैसे नहीं है तो तुम्हें डॉग नहीं रखना चाहिए। वेंडी कहती है, ऐसा नहीं है, मैं तो अपनी डॉग लीसा को सुपरमार्केट के बाहर देखने जा रही थी। पर बॉस जानता है कि वेंडी झूठ बोल रही है। वो कहता है, यह हमारी पॉलिसी के खिलाफ है, और वो पुलिस को कॉल करके बुला लेता है। कुछ ही देर में पुलिस आकर वेंडी को गाड़ी में बैठाकर ले जाने लगती है। वेंडी कहती है, लीसा बाहर बंधी है, मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकती, लेकिन पुलिस अफसर उसकी बात नहीं सुनते और उसे थाने ले आते हैं। वेंडी की तस्वीर खींची जाती है और पुलिस उससे सवाल जवाब करती है। उसे कई घंटे हिरासत में रखा जाता है और चेतावनी दी जाती है कि अगली बार से ऐसा ना करे। उस पर $50 का जुर्माना लगाया जाता है। वेंडी कहती है, मैं यहाँ की नहीं हूँ और मेरे पास मुश्किल से इतने पैसे हैं जिससे मुझे अपनी कार ठीक करवानी है, और उसे कहा जाता है कि या तो जुर्माना भरो या कोर्ट जाना पड़ेगा। वेंडी झंझट नहीं चाहती इसलिए वो पैसे भर देती है और फिर उसे छोड़ दिया जाता है। वेंडी यहाँ से निकलकर बस पकड़कर सुपरमार्केट आती है, लेकिन जब वो उस जगह पहुँचती है जहाँ लीसा को उसने बांधा था तो वो वहाँ पे नहीं होती है। वो आसपास देखती है पर लीसा उसे कहीं भी नहीं दिखती, जिससे वेंडी बहुत ज्यादा घबरा जाती है। वो सुपरमार्केट के स्टाफ से पूछती है, क्या आपने मेरी डॉग लीसा को कहीं देखा है? वो उन्हें बताती है कि लीसा कैसी दिखती है, लेकिन वो कहते हैं, नहीं, हमें कुछ नहीं पता। वेंडी लीसा को ढूंढने के लिए इधर उधर भागती है। वो पार्क में जाती है, सड़कों पर जाती है, दुकानों पर जाती है और लोगों से पूछताछ भी करती है। वो जोर जोर से लूसी का नाम चिल्लाती है और एक पागल की तरह दौड़ती है, लेकिन उसकी प्यारी डॉगी लूसी कहीं नहीं मिलती। वेंडी को एक जगह वही स्टाफ मेंबर दिखाई देता है जिसने उसे चोरी करते हुए देखा था और बॉस को बताया था। वेंडी उससे कहती है, तुम बहुत खुश होंगे, तुम्हारे कारण मेरी डॉग लूसी नहीं मिल रही है।
वेंडी लूसी को ढूंढते हुए अपनी कार के पास भी जाती है, लेकिन वहाँ भी लूसी नहीं होती है। वेंडी उसी बूढ़े सिक्योरिटी गार्ड के पास जाती है जिसने सुबह उसे उठाया था और उससे पूछती है, क्या तुमने लूसी को देखा है? मैंने उसे सुपरमार्केट के बाहर बांधा था, लेकिन अब वो गायब है। वो कहता है, नहीं, मैंने तो तुम्हें उसी समय उसके साथ देखा था। वेंडी बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। उसे दुखी देखकर सिक्योरिटी गार्ड कहता है, चिंता मत करो, वो ज्यादा दूर नहीं गई होगी, वो जरूर तुम्हें मिल जाएगी। सिक्योरिटी गार्ड आगे कहता है, तुम्हें एनिमल शेल्टर जाकर पता करना चाहिए, पर अभी वो बंद हो गया होगा, तुम कल चली जाना। वेंडी फिर से लूसी को ढूंढने लगती है। उसे ढूंढते ढूंढते रात हो जाती है, लेकिन लूसी का कोई पता नहीं चलता है। वो बहुत उदास हो जाती है। उसके पास फोन नहीं होता, इसलिए वो टेलीफोन से अपने भाई को कॉल करती है और उससे बात करने की कोशिश करती है। वो कहती है कि उसकी कार खराब हो गई है और लूसी मिल नहीं रही। वेंडी की माँ उसके भाई से पूछती है, कौन है? वो कहता है, वेंडी है। माँ कहती है, उसे अब क्या चाहिए? ये सुनकर वेंडी कहती है, ठीक है, मैंने बस ऐसे ही कॉल की थी, और फिर वो टेलीफोन रख देती है। फिर वेंडी आस पास भटकती रहती है और लूसी को हर जगह ढूंढती रहती है, पर लूसी का कुछ भी पता नहीं चलता। वो लूसी को याद करते हुए रो पड़ती है और कार में आकर सोने की कोशिश करती है, लेकिन उसे बहुत चिंता सताती रहती है। उसे नींद नहीं आती। आधी रात को वो उठकर गाड़ी से बाहर जाती है। उसे लगता है कि शायद लूसी आ गई है, लेकिन वहाँ तो कोई नहीं होता। अगले दिन वेंडी फ्रेश होकर एनिमल शेल्टर जाती है और उन्हें बताती है कि उसकी डॉग लूसी नहीं मिल रही है। वो बताती है कि लूसी कैसी दिखती है। उसे जवाब मिलता है, ऐसी कोई डॉग हमें नहीं मिली है, लेकिन तुम एक फॉर्म भर दो, अगर लूसी हमें मिलती है तो हम तुम्हें बता देंगे। वेंडी अपनी बहन के घर का पता देती है, लेकिन उसके पास उसका फोन नंबर नहीं होता है, इसलिए वो नहीं दे पाती। वो पूछती है, लूसी मिल तो जाएगी ना, क्योंकि वो मेरे लिए सब कुछ है। उससे कहा जाता है कि तुम यहाँ आकर या फोन करके चेक करती रहना, उम्मीद है कि वो जरूर मिल जाएगी। वेंडी वहाँ से निकलती है और देखती है कि जिस गैराज के बारे में सिक्योरिटी गार्ड ने बताया था वो खुला है। वो गैराज के मालिक को बताती है कि उसकी कार स्टार्ट नहीं हो रही है। मालिक कहता है, शायद इंजन में कोई समस्या है, मैं अपने मैकेनिक को चेक करने भेजता हूँ, फिर बताऊंगा क्या दिक्कत है। वेंडी गाड़ी से जरूरी सामान निकालकर अपने बैग में रख लेती है और गाड़ी चेक करने के लिए मैकेनिक गैराज में लेकर आ जाता है। वेंडी की हालत दिन बर दिन और खराब होती जा रही है। उसके पैसे खत्म हो रहे हैं, कार खराब हो चुकी है और लूसी का अब तक कोई पता नहीं चला है। वो लूसी का मिसिंग पोस्टर लगाने की भी सोचती है, लेकिन उसके पास इतने भी पैसे नहीं होते। वेंडी अकेलेपन, असहायता, भूख, डर, दर्द और टूटती उम्मीदों से जूझ रही होती है। इसके बाद वो सिक्योरिटी गार्ड के पास आती है और उसे कुछ पैसे देकर उससे फोन मांगती है ताकि एनिमल शेल्टर में कॉल कर सके। सिक्योरिटी गार्ड बहुत ही अच्छा इंसान होता है। वो बिना पैसे लिए ही अपना फोन उसे दे देता है। वेंडी एनिमल शेल्टर में फोन करती है, लेकिन उन्हें अब तक लूसी का कोई पता नहीं चला होता है। सिक्योरिटी गार्ड वेंडी की हालत को समझता है। हालांकि वो ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन उसकी हमदर्दी वेंडी को थोड़ा सुकून देती है। वेंडी सिक्योरिटी गार्ड से बात करती है और कहती है कि यहाँ तो काम मिलना बहुत मुश्किल होगा। वो कहता है, हाँ। वेंडी कहती है, अगर मुझे काम मिल भी जाए तो शायद कोई मुझे बिना एड्रेस और फोन नंबर के काम नहीं देगा। सिक्योरिटी गार्ड को उससे पता चलता है कि वेंडी ने एनिमल शेल्टर के फॉर्म में फोन नंबर नहीं दिया है। वो कहता है कि तुम मेरा नंबर दे दो ताकि अगर उन्हें लूसी मिले तो वो मुझे फोन कर सके। वेंडी उसकी बात मानती है और उसका नंबर फॉर्म में लिखवा देती है। इसके बाद वेंडी कई पेपर पर मार्कर से लूसी का नाम और उसकी पहचान लिखती है और उस पर सिक्योरिटी गार्ड का फोन नंबर देती है ताकि अगर किसी को लूसी दिखे तो वो कॉल कर सके। वेंडी शहर के कई हिस्सों में पोस्टर चिपकाती है। वो हर तरफ लूसी को ढूंढती रहती है, लेकिन उसे लूसी नहीं मिलती। थकी और निराश वेंडी फिर सिक्योरिटी गार्ड के पास आती है। वो कहता है, शायद वो जंगल में चली गई हो, तुम्हें वहाँ पर एक बार चेक करना चाहिए। वेंडी पहले उस जगह पर जाती है जहाँ उसने लूसी को बांधा था। वो वहाँ अपना कपड़ा बांध देती है ताकि अगर लूसी वहाँ पे आए तो उसके कपड़े की स्मेल सूंघ कर वहाँ पर रुके। इसके बाद वेंडी जंगल में जाती है और लूसी को आवाज देकर ढूंढने लगती है। शाम से रात हो जाती है और वेंडी जंगलों के बीचों बीच थक कर वहीं सो जाती है। कुछ देर बाद एक अजनबी आदमी उसे उठाता है और गुस्से में पूछताछ करता है, फिर कहता है, यहाँ से जाओ। वेंडी बहुत ज्यादा डर जाती है और वहाँ से जल्दी भाग जाती है। वो वॉशरूम में जाकर रोने लगती है और लूसी को याद करने लगती है। उसके लिए लूसी सिर्फ एक जानवर नहीं है, वो वेंडी की आखिरी उम्मीद, उसका परिवार और उसकी पूरी दुनिया है। लूसी का खो जाना वेंडी के भीतर बची आखिरी उम्मीद के भी टूट जाने जैसा है। वेंडी के पास अब सोने की भी कोई जगह नहीं होती है क्योंकि उसकी कार गैराज में होती है। उसे मजबूरी में कहीं बाहर ही सोना पड़ता है। अगले दिन वेंडी बहुत ज्यादा परेशान और उदास बैठी होती है। तभी सिक्योरिटी गार्ड उसके पास आता है और कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है। कल रात एनिमल शेल्टर से कॉल आया था, उन्होंने बताया है कि लूसी मिल गई है। वेंडी सिक्योरिटी गार्ड से फोन लेकर एनिमल शेल्टर में कॉल करती है। उसे बताया जाता है कि लूसी एक परिवार को मिली थी और उन्होंने उसे अपने पास रखा है। अब वो जाकर लूसी को वापस ले सकती है।
वेंडी उस घर का पता नोट कर लेती है। सिक्योरिटी गार्ड को पता है कि वेंडी के पास पैसे नहीं है, इसलिए वो उसे कुछ पैसे दे देता है। वो कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना, लूसी जरूर मिल जाएगी, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। अगर तुम कभी फिर यहाँ पे आओ तो मुझसे जरूर मिलना। वेंडी को लूसी को लेने जाना होता है। लूसी जिस घर में है वो यहाँ से थोड़ा दूर होता है, इसलिए वो सोचती है कि अपनी कार से जाएगी। वो गैराज में जाती है जहाँ मालिक कहता है कि तुम्हारी कार को मैकेनिक ने चेक किया है, ये बहुत पुरानी है, इसका इंजन खराब है और रिपेयर में $200 से ज्यादा खर्च आएगा। अगर तुम इसे ठीक नहीं करवाती और यहाँ 7 दिन तक कार गैराज में रहती है तो तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे। वेंडी के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो कार ठीक करवा सके। उसे समझ में नहीं आता है कि वो क्या करे। वेंडी अपनी कार वहीं गैराज में छोड़ देती है और एक टैक्सी से उस घर पर पहुंचती है जहां लूसी है। उसी समय घर का मालिक अपनी कार से कहीं जा रहा होता है। वेंडी उस घर के बगीचे में लूसी को देखती है जो बाड़ के पीछे होती है। लूसी को देखकर वेंडी बहुत खुश हो जाती है। लूसी भी वेंडी को देखकर खुशी के मारे उसके पास दौड़ कर आती है। वेंडी उसके साथ थोड़ी देर खेलती है। वो देखती है कि लूसी यहाँ बहुत खुश है, उसे अच्छा खाना मिल रहा है, प्यार मिल रहा है और एक सुरक्षित घर भी। वेंडी जानती है कि अभी वो लूसी को वो सब नहीं दे सकती जो ये परिवार दे रहा है। अगर वो लूसी को साथ ले भी जाए तो उन्हें फिर से कार में सोना होगा, भूखा रहना पड़ेगा और डर में जीवन जीना पड़ेगा। इसलिए वेंडी दिल पर पत्थर रखकर लूसी को वहीं छोड़ देती है और वहां से चुपचाप चली जाती है। ये एक ऐसा फैसला है जो शायद दुनिया के लिए आसान लगे, लेकिन एक टूटे हुए दिल के लिए सबसे मुश्किल होता है। इसके बाद वेंडी यहाँ से निकलकर आगे बढ़ती है। एक जगह उसे एक मालगाड़ी रुकी हुई दिखाई देती है। वो चुपचाप अपना बैग लेकर उसमें चढ़ जाती है और बिना किसी प्लान के एक अनजान सफर की ओर निकल जाती है। वेंडी की कहानी हमें ये सिखाती है कि जरूरी नहीं कि हर कहानी की हैप्पी एंडिंग हो। कभी कभी किसी को छोड़ देना ही सबसे बड़ा प्यार होता है और इसी के साथ फिल्म खत्म होती है। दोस्तों, अगर आप वेंडी की जगह होते तो क्या लूसी को वापस लेते? इस पर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। आपने वीडियो को यहाँ तक देखा उसके लिए थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।